Hello students, welcome back to our channel Speak Easy English Language Academy. So in this video, I'm going to teach you some funny and interesting vocabularies. So watch video till end. So let's get started. The first vocabulary is helter-skelter. हेल्टर-स्केल्टर का मतलब होता है मैसी, बिखरा हुआ या कुछ काम जल्दबाजी में करना. फॉर एग्जाम्पल, किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी, सो बुक्स वर लाइंग हेल्टर-स्केल्टर ऑन द फ्लोर. सेकेंड वोकैबुलरी इज हर्ली बर्ली. हर्ली बर्ली का मतलब होता है नॉइज़ या फिर अफरा तफरी, केओस होना. इन द हर्ली बर्ली ऑफ द मार्केट आई गॉट कन्फ्यूज्ड. मार्केट में इतना अफरी तफरी थी कि मैं तो कन्फ्यूज ही हो गई. थर्ड वोकैबुलरी है मम्बो जम्बो. मम्बो जम्बो का मतलब होता है विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड और मीनिंगलेस लैंग्वेज, जिसका कॉम्प्लिकेटेड ऐसा मतलब हो जो कि समझ में ना आए या बेकार ऐसी बातें. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लीगल मम्बो जम्बो, कि ये लीगल मम्बो जम्बो मेरे को बातें समझ में नहीं आती. टिडल टाटल. टिडल टाटल का मतलब होता है गॉसिप या फिर चुगली करना, गपशप करना. फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टिडल टाटल विद फ्रेंड्स. उसको अपने दोस्तों के साथ ऐसे गॉसिप करना पसंद है. नंबर 5 वोकैबुलरी है होकस पोकस. होकस पोकस का मतलब होता है जादू टोना या फिर इसका एक और मीनिंग होता है दिखावा. इट्स ऑल जस्ट होकस पोकस, ये सिर्फ दिखावा है. नंबर 6 वोकैबुलरी हमारी रहेगी हॉप नॉप. हॉप नॉप का मतलब होता है टू मिक्स विद इम्पॉर्टेंट पीपल. बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, मेल जोल होना. फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू हॉप नॉप विद रिच पीपल. उसको बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है. उसके बाद है रिग्मा रोल. रिग्मा रोल का मतलब होता है लॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेपर वर्क इज़ अ रिग्मा रोल. आप इन सभी वर्ड्स को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में स्मार्ट बन सकते हैं. नंबर 8 वोकैबुलरी है क्लैप ट्रैप. क्लैप ट्रैप का मतलब होता है नॉनसेंस बातें. फॉर एग्जाम्पल, दैट स्पीच वॉज फुल ऑफ क्लैप ट्रैप. वो उसकी बातें, इट वॉज फुल ऑफ क्लैप ट्रैप. नंबर 9 वोकैबुलरी है पॉपीकॉक. पॉपीकॉक का मतलब होता है कंप्लीट नॉनसेंस, अगेंस्ट द जस्ट लाइक क्लैप ट्रैप. दैट्स एब्सोल्यूट पॉपी क्रॉप. ये बिल्कुल बकवास है. नंबर 10 है फ्लमक्स. टू कन्फ्यूज समवन, किसी को उलझा देना, किसी को हैरान करना. द क्वेश्चन फ्लमक्स्ड मी. उस क्वेश्चन ने तो मुझे उलझा ही दिया. नंबर 11 वोकैबुलरी है बैलीहू. बैलीहू का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना, पब्लिसिटी करना, बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना. द मूवी गॉट अ लॉट ऑफ बैलीहू. उस मूवी ने बहुत ज़्यादा अपना ऐसे बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया. नंबर 12 है हुल्ला बालू. बिग नॉइस और फस, हंगामा, शोर. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स ऑल दिस हुल्ला बालू अबाउट. ये सारा हंगामा किस बात का है. नंबर 13 है गॉबस्मैक्ड. गॉबस्मैक्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज, हैरान रह जाना या दंग रह जाना. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गॉबस्मैक्ड बाय द रिजल्ट. रिजल्ट से मैं एकदम हैरान हो गई. नंबर 14 है स्निकरडूडल. स्निकरडूडल का मतलब होता है अ टाइप ऑफ कुकी. ये एक तरह के बिस्किट का नाम है. आई लव स्निकरडूडल कुकीज़. उसके बाद कुछ और वोकैबुलरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है. शेनानिगन्स. शेनानिगन्स का मतलब होता है सिली और मिशीवियस बिहेवियर, शरारतें, नटखट हरकतें. सो द किड्स वर अप टू शेनानिगन्स. बच्चे शरारतें कर रहे थे. उसके बाद नेक्स्ट वोकैबुलरी है स्कल्डगरी. स्कल्डगरी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट या फिर ट्रिकी बिहेवियर, चालाकी या धोखेबाजी. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज सम स्कल्डगरी इन द डील. उस डील में कुछ ना कुछ चालाकी, कुछ ना कुछ धोखेबाजी तो हुई है. उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड ब्लैबर माउथ. ब्लैबर माउथ का मतलब होता है बहुत बोलने वाला या फिर राज खोलने वाला. अ पर्सन हु रिवील्स सीक्रेट. फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेल हिम ही इज़ अ ब्लैबर माउथ. ये भी आप अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर सकते हो. भाई उसे बताओ मत, वो सबको बता देगा ही इज़ अ ब्लैबर माउथ. एंड नेक्स्ट वी हैव बैम्बूजल. बैम्बूजल का मतलब अगेन धोखा देने वाला या उलझाना. टू ट्रिक और कंफ्यूज समवन. फॉर एग्जाम्पल, ही बैम्बूजल्ड एवरीवन विद हिज प्लान. उसने सबको अपनी योजना से उलझा दिया. नेक्स्ट वी हैव ब्रूहाहा. इसका मतलब होता है हंगामा या बेवजह का शोर. अ बिग रिएक्शन और ओवर रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ ब्रूहाहा ओवर द न्यूज़, कि वो न्यूज़ थी और उसमें उन्होंने बेवजह का ऐसे हंगामा कर दिया. ओके, फिर है नेक्स्ट वर्ड फिडल फैडल. फिडल फैडल का मतलब होता है बेकार बातें, छोटी मोटी चीज़ें. स्टॉप दिस फिडल फैडल.
एंड फोकस, कि इन सब बेकार की बातों पे फोकस मत करो, अपने काम पे फोकस करो। नेक्स्ट वर्ड है डूडल। डूडल का मतलब होता है यूं ही कुछ बनाना या खींचना, टू ड्रॉ एब्सेंट माइंडली। शी डूडल ड्यूरिंग द लेक्चर, जैसे आप ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी, सामने कुछ लेक्चर चल रहा है या मैम पढ़ा रहे हैं, आप अपना कुछ बनाने में लग जाते हो, या आप कुछ सोचते सोचते कोई चीज़ बनाने लग जाते हो, कोई डायग्राम, कोई ड्राइंग, अपने सिग्नेचर्स, दैट इज़ कॉल्ड डूडल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गुफ्फा। गुफ्फा का मतलब होता है ज़ोरदार हंसना, बहुत तेज़ हंसना। ही लेट आउट अ गुफ्फा, उसने ज़ोरदार ठाका लगाया। नंबर 9 में है निकनैक। इसका मतलब है छोटी मोटी सजावटी चीज़ें। द शेल्फ वॉज फुल ऑफ निकनैक, उस शेल्फ में इतनी सारी छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं सजावट की। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है व्हाट चामा कैलेट, और व्हाट यूज व्हेन यू फॉरगेट द नेम ऑफ समथिंग। जब नाम याद ना आए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, वो जो चीज़ है मुझे दे दो, मतलब जैसे आप बोलते हो कि अरे वो जब नाम याद नहीं आता तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, व्हाट चामा कैलेट, पास मी दैट, व्हाट चामा कैलेट। उसके बाद है थिंग अ मैजिक, अननोन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जब याद ना आए नाम उसका तो आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और थिंग अ मैजिक भी यूज़ कर सकते हो। डू हिकी का मतलब होता है स्मॉल गैजेट। फैंटेंगो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दिखावा करना, तमाशा करना। फिर यहाँ पर है रासमटाज, इसका मतलब होता है अगेन शो ऑफ करना। और डू डैड का मतलब होता है छोटी मोटी सजावटी चीज़ें। सो डू डैड, निक नैक सेम ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो if you learn something new from this video, don't forget to comment and like this video. Thank you so much for watching.